नमस्ते बच्चों। अष्टम कक्षा के भाषा संपदा अध्याय 7 पढ़ेंगे। सभ्य वेश में पाठ का नाम है। यह पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें गांधी जी ने अपने सारे कार्यों को सत्य का प्रयोग नाम दिया। यह अंश उसी से अवतरित है। गांधी जी भी कुछ क्षणिक दुर्बलताओं के शिकार हुए, पर उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इंग्लैंड में रहकर वे किस तरह अपने खान पान, पहनावा, रीति रिवाज आदि समस्याओं का समाधान करते रहे, इसका वर्णन उन्हीं की लेखनी से प्रस्तुत है। कहते हैं कि उनके मित्र उन्हें एक होटल, हार्वेन होटल में भोजन कराना चाहते हैं और वो लेकर जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा महल की भांति दिखता है। तो वेटर आता है और वो कुछ पीने का सामान, सूप वगैरह ला कर देता है। तो वह संकोच सहित जानना चाहते हैं कि इसमें कहीं मांस तो नहीं। तो उनका मित्र चिढ़कर कहने लगता है, यह जंगलीपन इस होटल में नहीं चल सकता। यदि अभी तुम्हें शक है तो जाओ किसी बाहर होटल में खाना और हमारी राह देखना। तो गांधी जी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने खुश होकर वहाँ से निकले और कोई भोजन गृह की तलाश में लेकिन दुर्भाग्यवश सभी बंद हो चुके थे। तभी उन्होंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्यों के तौर तरीके सीखूँगा। और यही सीखने की सनक उनमें लगी, तो सभी कुछ सीखना चाहा। खूब महंगे महंगे विलायती कपड़े खरीदे, महंगी महंगी टाई, 2 जेबों में लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन भी मंगवाई, टाई बंधी हुई। सभ्यता के अन्य कई वाह लक्षण भी जाने और सीख लिए। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए। इसके सिवा सभ्य पुरुष को लक्ष्यदार भाषण करना भी आना चाहिए। पियानो बजाना सीखना चाहिए, वायलिन बजाना भी सीखे। और सभी सीखने के क्रम में वे क्रमवार से फी देने लगे। भाषण कला सीखने को तीसरे उस्ताद का घर ढूंढा। उन्हें भी एक गिन्नी की भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। बेल का स्टैंडर्ड एलोब्यूशनिस्ट लिया। पेट का भाषण शुरू हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे इंग्लैंड में ज़िंदगी कहाँ बितानी है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर क्या होगा? नाच नाच कर मैं क्या सभ्य बन जाऊंगा? वायलिन तो अपने देश में भी सीखा जा सकता है।
मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या धन जोड़ना है और मुझे अपने धंधे के लिए ज़रूरी तैयारी करनी है। और मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। उन्हें चिंतन मनन करके यह निष्कर्ष निकाला कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। दिखावटी जो वहाँ के आडंबर थे वो उन्हें छोड़ना चाहते थे। सभ्य बनने की सनक लगभग 3 महीने चली। पोशाक की टीम टाम वर्षों तक चली, पर अब वे विद्यार्थी बन गए, पूर्ण रूप से विद्यार्थी। महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च नहीं करना है, यह निश्चय करके रखा था। बस की सवारी, डाक के खर्च भी रोज लिखते थे। सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ मिला लेते थे। यह आदत अंत तक कायम रही, यानी वे अपने समय और धन को काफ़ी संजीदगी से खर्च करते थे, हिसाब किताब रखते थे और रखना भी चाहिए। वो क्या, सभी मनुष्यों को रखनी चाहिए और विद्यार्थियों को तो खासकर। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग को भी ये समय रूपी धन, जो धन से भी 100 गुना कीमती है, इसका संरक्षण, इसका सदुपयोग, इसका पालन करने की कला ही सच्चे मायनों में जीवन की कला है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ेंगे गहनता से, इसके शब्दार्थ और टिप्पणियाँ हैं वो याद कर लेंगे और उत्तर अपने आप हल हो जाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। व्याकरण खंड से भी कुछ हैं, उसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह का परेशानी होती है तो वो आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।